जम्मू कश्मीर से आज एक परेशान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर भारतीय सेना के एक ट्रक में आग लग गई और इससे हमारे 5 जवान शहीद हो गए। एक जवान बुरी तरह से झुलस गया है, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआत में खबर यह आई कि शायद इस ट्रक में बिजली का तार गिर गया था, जिस वजह से आग लगी और उसके बाद जवानों की मौत हो गई। पुंछ की तरफ यह ट्रक जा रहा था। दोपहर के 3 बजे का वक्त था जब यह दुर्घटना घटित हुई, लेकिन फिर निकल कर आया कि खराब मौसम, तेज बारिश, बिजली के तार गिरने की जो खबरें थीं वो दरअसल असल खबर नहीं थी। असल खबर यह थी कि सरहद के उस पार से PAFF नाम का एक संगठन है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। PAFF, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जम्मू कश्मीर। रमजान के पाक महीने में इस आतंकी संगठन ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 जवान शहीद हो गए हैं। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। 1 महीने पहले वार्निंग भी दी गई थी कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, और इसके पीछे की वजह जो बताई गई वो ये है कि G20 समिट जम्मू कश्मीर में हो रही है, और चाहे पड़ोसी पाकिस्तान हो या चाइना, दोनों इस बात की मुखालफत कर चुके हैं कि यहां पर ये नहीं होनी चाहिए, जगह चेंज की जाए, लेकिन भारत अड़ा। नॉर्दर्न कमांडर हेडक्वार्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया उसके मुताबिक बिम्भर की तरफ से पुंछ की तरफ ये जा रहा था, और ये जो जवान थे जब ये जा रहे थे तो वहां विजिबिलिटी बहुत कम थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, फॉग बहुत हो गया था। जवान जो हैं वो राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के हैं, और ये कहा जा रहा है कि G20 समिट जो कि 23 और 24 मई को होने वाली है, उसको लेकर यह विरोध जताने का तरीका है। कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, और तब उन्होंने वहां कहा भी था कि सिक्योरिटी जो है उसे और ज्यादा सख्त करना चाहिए, क्योंकि ये अगले 1.5 महीने बहुत क्रूशियल है। इस 1.5 महीने में इंटरनेशनल खबरें बनाने के लिए जो आतंकवादी संगठन हैं वो लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन इससे आप इंटेलिजेंस फेलियर कीजिए, या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो होते हैं वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं और उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए था कि कैसे बस में आकर हमला कर दिया। ये एक रिटायर्ड जनरल हैं PK सहगल साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय राइफल के जवान जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ट्रेंड होते हैं, उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए थी। सतर्कता थोड़ी लापरवाही कहीं हुई और पाकिस्तान या जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से फायदा उठाया गया और उसके बाद यह हमला कर लिया गया। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही इन आतंकवादियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कौन है ये PAFF और G20 समिट में क्या है? पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट जम्मू कश्मीर, PAFF जो ये संगठन है, ये 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये बना था। आज जम्मू कश्मीर में लगातार ये एक्टिव है। कहा जाता है कि जैश ए मोहम्मद का ये प्रॉक्सी संगठन है, और इस संगठन की तरफ से अब ऑफिशियली जिम्मेदारी जो है इस हमले को लेकर ले ली गई है। PAF पर वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा रखा है, लेकिन PAFF की तरफ से धमकियां जो हैं वो लगातार आती है। मसलन 2020 में वीडियो मैसेज के जरिए जब इजराइल की ओर से 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित हो रहे थे, तब भी इसने धमकी दी थी। इससे पहले अगर आप याद करें तो 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक हेमंत लोहिया को घर में जाकर इनके लोगों ने हत्या की थी, और उस वक्त भी काफी समय बवाल हुआ था, क्योंकि जो देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं वो उस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। इससे पहले आपको याद होगा 3 जून 2021 को BJP नेता एक हैं राकेश पंडिता, उनकी हत्या हुई थी, उसमें भी PAFF का हाथ आया था। इसके बाद संगठन जो है 11 अगस्त 2021 को राजौरी जिले में सेना पर हमला करता है, तब भी यह हमले में आया। 11 अक्टूबर 2021 को मेंढर सेक्टर में एक और हमला होता है भारतीय जवानों पर, और 9 जवान हमारे उसमें शहीद हुए थे। उसमें भी इसी PAFF संगठन का हाथ निकल कर आया था। इस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन इस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाया है, और आज एक बार फिर हमला होता है जिसमें 5 जवान। अगर आप पुलवामा के बाद से देखेंगे तो अब तक 1067 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, और पुलवामा हमले के बाद से 182 जवान हमारे ऐसे हैं जो आतंकवादी हमलों में शहीद हुए हैं। 729 आतंकवादी भी मारे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में सत्यपाल मलिक का वो बयान भी वायरल हो रहा था जिसमें सुरक्षा की बात कही गई थी, और उस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन आज जो घटना हुई है वो एक बार फिर परेशान करने वाली है, क्योंकि 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो हमें लगा कि एक बार क्यों ना आपको बताएं कि पुलवामा के बाद से कब कब हमारे देश में बड़े आतंकवादी हमले हुए।
अब अगर साल दर साल देखें तो साल 2019 में 154 आतंकवादी मारे गए थे और हमारे देश के 80 जवान तब शहीद हुए थे। 2020 में 244 आतंकवादी हमले होते हैं, जिसमें तकरीबन 221 आतंकवादी मारे गए थे और तब 61 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। 106 जवान जो हैं वो जख्मी हुए थे। 37 आम नागरिक जो हैं वो भी मारे गए थे। 2021 में लगातार जो 2021 की बात करेंगे तो 2021 में तकरीबन 229 आतंकवादी घटनाएं होती हैं, 182 आतंकवादी मारे जाते हैं और 41 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। अगर आप 2022 की बात करेंगे तो 242 घटनाएं होती हैं, 172 आतंकवादी जो हैं इससे मारे जाते हैं और हमारे जवानों की जो शहादत हुई थी उनकी संख्या 31 हुई थी। हालांकि 30 आम नागरिक 2022 से मारे गए थे और 75 नागरिक जो हैं घायल हुए थे 2021 में। तकरीबन 41 जो हैं वो 2021 में मारे गए थे। लेकिन सवाल ये है कि ये G20 समिट क्या है जिसकी वजह से इस हमले को अंजाम देने की बात आ रही है। तो आपको बता दें कि दुनिया के तमाम बड़े देशों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो जम्मू कश्मीर आएगा और भारत सरकार की कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को दिखाया जाए। उधर से कोशिश ये है कि वहां की नकारात्मक खबरों को हाईलाइट किया जाए। और इसी बात को लेकर एक महीने पहले तकरीबन इंटेलिजेंस की तरफ से आर्मी यूनिट को एक अपडेट दिया गया था कि यहां पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। एक घटना भी हुई है। 23 और 24 मई को वहां पर G20 समिट होनी है और अगले एक महीने जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने ये हमला किया है वो दोबारा हमला कर सकते हैं। खबर आ रही है कि उस पार से लाउडस्पीकर पर कहा गया है कि आप आइए और इस हमले को अंजाम, जिसको उधर जाना है सरहद पार, उसे हम ट्रेन करेंगे ताकि आप हमलों को जाकर अंजाम दें। वॉलंटियर्स ढूंढे जा रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? सुरक्षा फेलियर, बड़ी दुर्घटना, और क्या सवाल आपके मन में आता होगा कि ये जो आतंकी संगठन है ये हर बार अनाउंसमेंट क्यों करते हैं, किससे क्या हो जाएगा? तो कई वजह है। एक तो इंटरनेशनल खबरों में जैसे कश्मीर है, कश्मीर को लेकर माहौल एक अलग रहता है, तो उसकी खबरों को इंटरनेशनली हाईलाइट करना कि वो सेफ प्लेस नहीं है, वहां पर ऐसा होता है, इसलिए आतंकी संगठन करते हैं ऐसा। दूसरा, इमोशनल टच भी कई बार उनका होता है। उन्हें लगता है कि धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं जो जिसके लिए उन्हें और लोग रिक्रूट करने में आसानी हो जाती है। तीसरा, फंडिंग आसान हो जाती है। चौथा, छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसे वो अपनी अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं कि भविष्य में कहीं और करना होगा। किसी और देश में हमला करना हो तो फिर आसान हो जाता है। ब्लैक मनी नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे संगठन को फंडिंग होती है और ब्लैक मनी व्हाइट मनी का खेल जो है वो भी यहाँ चलता रहता है। हथियारों का एक बड़ा बिजनेस मॉडल है जो चलता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसकी लापरवाही, किसकी वजह से, कहां पर कमजोरी हुई, कहां पर फेलर रहा, जिसकी वजह से घटना अंजाम हुई। हालांकि आप सभी प्रशंसकों की तरफ से मैं भारतीय जवानों की शहादत पर उन्हें नमन करना चाहूंगा और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये देश कृतज्ञ है उनका जिन्होंने हमला किया, और सरकारों से हमारी अपील होगी कि कठोर कार्रवाई की जाए, इंसाफ दिलाया जाए उनके परिवार वालों को, उन संगठनों को जिन्होंने ये घटनाएं अंजाम दी उन्हें नस्तनाबूद किया जाए। बहुत दुखद खबर। ओम शांति।